शाम के 5 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। आसिफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर समेत पाकिस्तान के तमाम इलाकों को यकसा तरक्की यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि पाकिस्तान ने मार्काए हक में मुतअद्दिद कार्रवाइयों के साथ एक बड़े दुश्मन को कई बार मुकम्मल शिकस्त दी है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ दो तरफा मसाइल के हल में हमेशा सिफारतकारी और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला क्रिकेट टेस्ट कल ढाका में खेला जाएगा। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए अपने पुख्ता अज़्म का इजहार किया है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार आज गिलगित में कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखने के मौके पर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल के हल के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल फ्राहम किए जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि इलाके में 4 दानिश स्कूल कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये स्कूल मुफ्त तालीम, खाना और यूनिफॉर्म देंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत नौजवानों को लैपटॉप और कारोबारी और ज़रई कर्जे खालिस्तन मेरिट की बुनियाद पर दिए गए हैं। 100 मेगावाट के शमसी मंसूबे के हवाले से वज़ीर आज़म ने कहा कि ये मंसूबा आइंदा साल के वस्त तक मुकम्मल किया जाएगा। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान ने मार्काए हक में कसीरुल मकासिद ऑपरेशंस के जरिए एक बड़े दुश्मन को कई बार मुकम्मल शिकस्त दी। उन्होंने ये बात आज रावलपिंडी में डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑपरेशंस रियर एडमिरल शफात अली और डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ प्रोजेक्ट्स एयर वाइस मार्शल तारिक गाजी के हमरा एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। DGISPR ने कहा कि मुसल्लह अफवाज मार्काए हक में कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी। अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जरिया बनाने का भारतीय बयानिया हमेशा के लिए दफन हो गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि आलमी बिरादरी पूरी तरह समझती है कि पाकिस्तान मुजरिम नहीं बल्कि भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का शिकार है। उन्होंने कहा कि मार्काए हक ने जंग के किरदार को बदल दिया। DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान ने रिवायती और गैर रिवायती सिक्योरिटी खतरात से लाहिक कसीर जहती चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए अपनी सलाहियत और महारत का सबूत दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर जोग्राफियाई तौर पर एक अहम और जिम्मेदार मिडल पावर के तौर पर तस्लीम किया गया और इसका सबसे अहम नतीजा अवाम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज के दरमियान गैर मुतज़लज़ल हम आहंगी है, जिसे हम बुनियानुम मरसूस का असर कहते हैं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर अंदराबी ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ तमाम 2 तरफा मसाइल के हल, सिफारतकारी और बातचीत की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर यकीन रखता है, जिस पर उसकी दुनिया भर में पजीराई हो रही है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान जंग और तसादुम नहीं चाहता, ताहम अगर 1 साल पहले की तरह जारहियत की गई तो इसका पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मार्काए हक की सालगिरह सिर्फ माजी को याद करना नहीं बल्कि मुस्तकबिल का लाहे अमल तरतीब देने का नाम है। तर्जुमान ने मार्काए हक में भारत की इबरतनाक शिकस्त के बाद भारतीय असलहा साजी के हवाले से एक सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान की भारत की जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल बिलखसूस प्लेटफॉर्म्स और सिस्टम के हुसूल पर गहरी नज़र है, क्योंकि भारतीय जंगी जुनून से पूरी दुनिया को खतरा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी कम से कम दिफाई सलाहियत का इस्तेहकाम यकीनी बनाएगा। एक सवाल के जवाब में ताहिर अंदराबी ने कहा कि जनूबी एशिया में अमन और सलामती हमारे बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के लिए बाइसे फिक्र है। उन्होंने कहा कि भारत के जारहाना बयानात तशवीश का बाइस हैं। मौसमियाती तब्दीली के वज़ीर डॉक्टर मुसादिक मलिक ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए शजरकारी और जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में शजरकारी मुहिम से खिताब करते हुए कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता हुआ इखराज दर्जे हरारत में इजाफे, ग्लेशियर्स पिघलने, बर्फानी झीलों के फटने और तबाहकुन सैलाबों का सबब बन रहा है।
انہوں نے کہا کہ وزارت اسلام آباد سے کاٹے گئے الرجی کا باعث بننے والے شہتوت کے ہر درخت کی جگہ 3 درخت لگائے گی۔ وفاقی وزیر نے تقریب کے دوران ایک پودا لگایا اور مختلف اسکولوں کے طلبہ سے بات چیت کی، جنہوں نے صاف اور سرسبز اسلام آباد کے موضوع پر مصوری کے مقابلے میں حصہ لیا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا کرکٹ ٹیسٹ کل سے ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق صبح 9 بجے شروع ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔